नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें। इसमें हमने ये देख लिया था कि जो 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में उनका स्थानीय मान क्या है। हमने ये भी देख लिया था कि इन अक्षरों को जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब उसका स्थानीय मान क्या होता है। विपरीत क्रम बोले तो ZYX ऐसे करते हुए DCBA तक आना, ठीक है। तो इसे विपरीत क्रम में लिखा जाना कहते हैं और इसे कैसे निकाला जाता है वो भी हमने देख लिया था। इस पे एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था और एक चीज़ और हमने देखा था कि क्रम को कैसे याद रखा जाए। तो उसके लिए EJOTY याद रखना हमने सीखा था। 5 E के लिए था 5, J के लिए 10, O के लिए 15, T के लिए 20 और Y के लिए 25। ये EJOTY का वैल्यू था जिससे हम ईजिली 1 से 26 तक बिना याद किए भी कोई भी अक्षर का स्थानीय मान क्या होगा वो निकाल सकते थे। आज अभी हम देखते हैं कि विपरीत अक्षर किसे कहते हैं। तो विपरीत अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। बाईं ओर से किसी अक्षर का जो स्थान हो उसी स्थान पर दाईं ओर से कोई अक्षर हो तो वे दोनों अक्षर विपरीत होते हैं। जैसे AZBY। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब स्थानीय मान लिखा जाए और अक्षरों का क्रम सीधा हो, ABCD से लेकर Z तक हो, तो A का स्थानीय मान 1 आता है, B का 2 आता है, B का 2 आता है, ठीक है, 2 आया। अब जब इसी चीज़ को पलट के लिखा जाए यानी कि स्थानीय मान विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या है विपरीत क्रम? ZYX DCBA। अब यहाँ पे x का मान क्या, z का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि विपरीत अक्षर मतलब कि स्थानीय मान सीधे क्रम में और स्थानीय मान उल्टे क्रम में या विपरीत क्रम में जो सेम हो उन दोनों अक्षरों को विपरीत अक्षर बोला जाता है। जैसे a का स्थानीय मान सीधे क्रम में 1 है, z का 1 है विपरीत क्रम में, इसीलिए A और Z जो है विपरीत अक्षर हो गए। ऐसे ही B और Y हो गया, ऐसे ही C और X हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए, सवाल ये पूछा जाएगा, सपोज कीजिए कि O का विपरीत अक्षर क्या है, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल आया कि O का विपरीत अक्षर क्या है। तो O का मान क्या होता है सीधे में? 15। याद है ना, EJOTY से O का मान 15 आ गया। अब विपरीत क्रम में हमें निकालना है, तो विपरीत क्रम में निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पलट के निकालना, ठीक है, पीछे से। यानी 27 में से जब 12 घटाएंगे तब हमारे पास 15 आएगा। यानी सीधे क्रम में जो 12 होगा ना वही उल्टे क्रम में 15 होगा। हमने देखा था ना उल्टे क्रम का मान निकालने के लिए क्या करते थे? 27 से घटाते थे। पिछले वीडियो में हमने ये सीख रखा है। यदि नहीं याद आ रहा है तो एक बार उसे फिर से देख लीजिए। तो 12 किसका मान होता है? J का मान है 10, ठीक है, K का मान है 11 और L का मान है 12। यानी O का विपरीत जो अक्षर है वो अक्षर होगा L। अभी आप लोग समझ पा रहे होइएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि R का विपरीत अक्षर कौन सा है। देखिए ये UPSC में इससे जो सवाल पूछा जाता है वो सबसे आसान सवाल होता है और इससे सवाल पूछा जाता है। सवालों की संख्या 2 से 3 होती है। तो यदि कहीं कोई डाउट आ रहा है तो उसे आराम से समझे या फिर कमेंट करके पूछ ले, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि R का विपरीत अक्षर क्या होता है, जिससे मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, ये एक नोट है, इस नोट को समझ लेना है। किसी अक्षर के बाएं का अर्थ है उस अक्षर से पहले का अक्षर, किसी अक्षर के दाएं का अर्थ है उस अक्षर से बाद का अक्षर। जैसे O के बाएं N है। अब देखिए क्या होता है, M
NO, ये O एग्जाम्पल लिया गया है इसीलिए मैं यहीं से ले रहा हूँ, PQR, ठीक है, ये O लिया गया। अब O जो भी है उसको आप अपने सामने रख लीजिए और आप अपना दाहिना हाथ और बायां हाथ देख लीजिए। जिधर आपका दाहिना है उधर दाएं होगा, जिधर आपका बायां है उधर बाएं होगा। तो O के बाएं क्या आ गया, N आ गया, जबकि O के दाएं क्या आ गया, P आ गया। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन यदि कोई सामने बैठा हुआ है, सवाल ये पूछ दे कि 5 लोग आपकी तरफ चेहरा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, 5 आदमी आपकी तरफ चेहरा करके बैठे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका बाया उन लोगों का जो आपके सामने चेहरा करके बैठे हुए हैं उनका दाया हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैंने 5 आदमी बोल दिया, वही दे देगा। सपोज कीजिए कि 5 आदमी, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं उसे हम, ABCDE, ठीक है, और उसके बाद कुछ और कंडीशन 2-3 जोड़ देंगे सवाल में। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब सामने कोई बैठा हुआ है आपकी तरफ चेहरा करके, तो आपका बाया उसका दाया हो जाएगा, ठीक है, आपका बाया उसका दाया हो जाएगा और उसका दाया जो है वो आपका बाया हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल आ ही गया। सवाल क्या है, 3 आदमी DEF एक पंक्ति में खड़े हैं और आपको देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं मतलब आपकी तरफ चेहरा करके बैठे हैं। E, D तथा F के बीच में है। ये चीज़ क्लियर कर दिया कि E बीच में है, ठीक है। अब देखिए 3 ही आदमी है, E बीच में हो गया तो अब एक इधर होगा और एक इधर होगा। E, D तथा F के बीच में है, F E के बाएं है। अब यहाँ बोल रहा है कि E के बाएं F है, तो ये आपके सामने चेहरा करके बैठा हुआ है, तो F कहाँ पे होगा, आपके दाएं में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो F यहाँ पे आ गया। जैसे ही F यहाँ पे आएगा, अब तो एक ही बच रहा है अक्षर, तो उसे हम यहाँ पे ले आएंगे। तो यही क्रम हो जाएगा, जिस क्रम में यहाँ लिखा हुआ है ना, उसी क्रम में हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसे देखते रहिएगा। आगे आते हैं। एक सवाल पूछा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। बाएं के 15वें अक्षर से दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब यदि आपको वर्णमाला याद है, EJOTY से निकालने की स्थिति में है, सारी चीज़ें क्लियर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि मैं गड़बड़ा सकता हूँ या सकती हूँ, मुझसे गड़बड़ हो सकता है इसे बनाने में, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने रफ वर्क में A से लेकर Z तक लिख लें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वां, ठीक है। अब A से लेकर Z तक हमने लिख लिया। अब पूछा जा रहा है बाएं से 15वां। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपके बाएं में क्या है, A है, और दाहिने में क्या है, Z है। अब बाएं से 15वां आइएगा तो ये आ जाएगा O, ठीक है। अब अगला सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि बाएं से 15वां का 7वां जो हमारे सवाल में है, तो 7वां क्या होगा, यहाँ से जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7वां क्या आ गया, भी, तो हमारा उत्तर हो गया भी। अब यदि ये पूछ ले, सवाल क्या पूछ लिया था, एक बार सवाल फिर से देख लेते हैं। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा है, ठीक है। अब देखिए बाएं से 15वां तो O आ ही गया था, और O के दाहिने में कौन था, तो यही 7 आगे बढ़ गए थे, 2 2 4 2 6 1 7, तो हमारा आंसर भी आ गया था। लेकिन यदि ये पूछ ले कि बाएं से 15वां के बाएं 5वां कौन है, सपोज कीजिए ये सवाल आ गया, बाएं 5वां कौन है, तो ये O आ गया। अब O का बाया क्या होगा, N M L K J जो भी है ये सब बाया में है, और P Q R S T से लेकर Z तक जितने हैं वो सब दाहिना में है। तो O से बाएं 5वां जब पूछेगा तो 1 2 3 4 5, बाएं 5वां में क्या आ गया, J आ गया। तो जो भी पूछ ले आपसे परीक्षा में, आप वो बनाने की स्थिति में रहिएगा इससे। जैसे कि एक सवाल है जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके बाएं से
18वां के दाएं चौथा कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? आप ये कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इससे संबंधित PYQ करेंगे और इससे संबंधित और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है परीक्षा के लिए, सिलोगिज्म। ठीक है, इसका क्लास अब शुरू होगा। इसमें 4 से 5 क्लास लिए जाएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे क्लास 10-15 मिनट 20 मिनट के। और आपके UPSC के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस कितना होता है सो कल के कट ऑफ के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि GS तो पढ़ना ही है लेकिन CSET को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अब जब लगभग 54-55 दिन समय बचा हुआ है तो 54-55 दिन में हमें कम से कम 2 घंटा ज़रूर CSET पढ़ना है ताकि किसी भी हालत में हम CSET में न फेल हो सके। तो आप लोग इस क्लास को धैर्य से सुनिए और जब ये सारा क्लास ख़त्म हो जाएगा 4-5 क्लास, तो मैं एकदम गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप जो ये 2 सवाल बनाइएगा ये दोनों सवाल सही होगा और जो सिलोगिज्म का हुआ है वो समाप्त हो जाएगा और आप आसानी से उसे बनाने की स्थिति में रहिएगा। आप लोग क्लास को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे होइएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।